1. प्लेटो का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर लगभग 4.7 ईसा पूर्व एथेंस में। 2. प्लेटो के गुरु कौन थे? उत्तर सोक्रेटिस सुकरात। प्लेटो ने किस ग्रंथ में आदर्श राज्य की रूपरेखा दी है? उत्तर रिपब्लिक। श्योर। प्लेटो के आदर्श राज्य में कितने वर्ग होते हैं? उत्तर 3 वर्ग, शासक, रक्षक और उत्पादक। 5. प्लेटो के अनुसार फिलोसोफर किसे कहते हैं? उत्तर ज्ञान और न्याय में पारंगत शासक। 6. प्लेटो के मिथक की गुफा का क्या अर्थ है? अज्ञान से ज्ञान की ओर उठने का प्रतीक। 7. प्लेटो ने न्याय को किस प्रकार परिभाषित किया है? उत्तर प्रत्येक वर्ग का अपना कर्तव्य निभाना। प्लेटो ने राज्य के शासकों के लिए कौन सी शिक्षा आवश्यक बताई है? उत्तर दर्शन, गणित, संगीत और शारीरिक प्रशिक्षण। 9. प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? उत्तर मनोबल और बुद्धि का विकास। प्लेटो ने प्रेम का वर्णन किस ग्रंथ में किया है? उत्तर सिम्पोजियम। प्लेटो ने किस विषय पर अपने विचार प्रकट किए हैं? उत्तर राज्य, न्याय, शिक्षा और प्रेम। प्लेटो का राजनीतिक दर्शन किस ग्रंथ में सबसे प्रमुख है? उत्तर रिपब्लिक। फ्रेंड, प्लेटो के आदर्श राज्य का सबसे महत्वपूर्ण वर्ग कौन सा है? उत्तर शासक वर्ग। प्लेटो के अनुसार राज्य का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? उत्तर न्याय स्थापित करना। प्लेटो ने राज्य के रक्षक वर्ग की भूमिका क्या बताई है? उत्तर राज्य की सुरक्षा करना। 6. प्लेटो के आदर्श राज्य में उत्पादक वर्ग कौन होते हैं? उत्तर कृषक, व्यापारी और कारीगर। प्लेटो ने किस प्रकार के शासन को आदर्श माना है? उत्तर फिलोसोफर किंग द्वारा शासित राज्य। प्लेटो ने लोकतंत्र के बारे में क्या कहा? उत्तर लोकतंत्र अस्थिर और अनुशासनहीन होता है। प्लेटो के अनुसार कौन सी 3 आत्मा के भाग हैं? उत्तर तर्क रीजन, इच्छा एपेटाइट और साहस स्पिरिट। सर, प्लेटो के शिक्षा दर्शन का मुख्य लक्ष्य क्या था? उत्तर पूर्ण मनुष्य का निर्माण। प्लेटो के अनुसार कौन सा ज्ञान सर्वोच्च है? उत्तर स्वरूप या आदर्श ज्ञान। प्लेटो के मिथक की गुफा में कैद लोग क्या देखते हैं? उत्तर केवल छायाएं और प्रतिबिंब। प्लेटो ने किस भाषा में अपने ग्रंथ लिखे? उत्तर प्राचीन यूनानी ग्रीक। प्लेटो के विचार में शासक वर्ग को क्या गुण होना चाहिए? उत्तर ज्ञान, बुद्धि और नैतिकता। प्लेटो के अनुसार शिक्षा कब शुरू होनी चाहिए? उत्तर बचपन से। प्लेटो ने राजनीति में किसका विरोध किया? उत्तर तानाशाही और अनियमित शासन। प्लेटो का आदर्श राज्य किस पर आधारित है? उत्तर वर्ग व्यवस्था और न्याय। प्लेटो ने राज्य के न्याय को किससे जोड़ा? उत्तर सामाजिक सद्भाव और कर्तव्य पालन से। प्लेटो के अनुसार राज्य में कौन सी चीज सर्वोपरि है? उत्तर ज्ञान और सत्य। प्लेटो के आदर्श राज्य में महिलाओं की स्थिति क्या थी? उत्तर पुरुषों के समान शिक्षा और अधिकार। प्लेटो के अनुसार कौन सा वर्ग राज्य के लिए सबसे जिम्मेदार है? उत्तर शासक वर्ग। प्लेटो के अनुसार मनुष्य की आत्मा के मुख्य भाग क्या हैं? उत्तर तर्क, इच्छा और साहस। प्लेटो का शिक्षा दर्शन किसके इर्द गिर्द घूमता है? उत्तर आत्मा के विकास के। प्लेटो ने युद्ध के लिए किस वर्ग को जिम्मेदार माना? उत्तर रक्षक वर्ग। प्लेटो ने अपने राजनीतिक विचार किसे समर्पित किए? उत्तर अपने गुरु सुकरात को। प्लेटो ने न्याय के सिद्धांत को कैसे परिभाषित किया? उत्तर प्रत्येक वर्ग का अपने कर्तव्य का पालन। प्लेटो के अनुसार राज्य की स्थिरता का स्रोत क्या है? उत्तर शिक्षा और न्याय। प्लेटो ने आदर्श राज्य में किसे सर्वोच्च शक्ति माना? उत्तर दार्शनिक शासक। प्लेटो ने शिक्षा में संगीत और गणित को क्यों महत्वपूर्ण माना? उत्तर बुद्धि और चरित्र विकास के लिए। प्लेटो के विचार में फिलोसोफर किंग का शासन क्यों सर्वोत्तम है? उत्तर क्योंकि वे ज्ञान और नैतिकता में श्रेष्ठ होते हैं। प्लेटो के अनुसार मनुष्य की आत्मा में तर्क का कार्य क्या है? उत्तर सही निर्णय लेना। प्लेटो के आदर्श राज्य में न्याय का पालन कैसे होता है? उत्तर वर्गों के अपने कर्तव्य निभाने से। प्लेटो के राजनीतिक दर्शन में शिक्षा का क्या महत्व है? उत्तर योग्य शासकों का निर्माण। 44. प्लेटो का मिथक की गुफा किस विषय की व्याख्या करता है? उत्तर अज्ञान से ज्ञान की यात्रा। प्लेटो ने किस शासन को सबसे खराब माना? उत्तर तानाशाही। प्लेटो ने राज्य के वर्गों की व्यवस्था क्यों की? उत्तर सामाजिक सद्भाव और न्याय के लिए। प्लेटो के अनुसार राज्य का मुख्य लक्ष्य क्या है? उत्तर सद्भाव और न्याय।
प्लेटो के आदर्श राज्य में कौन सी शिक्षा दी जाती है? उत्तर नैतिकता, दर्शन और विज्ञान। प्लेटो के अनुसार किस प्रकार का व्यक्ति शासन के योग्य होता है? उत्तर दार्शनिक और ज्ञानवान। प्लेटो के राजनीतिक विचार आज क्यों महत्वपूर्ण हैं? उत्तर क्योंकि वे न्याय और शिक्षा पर आधारित। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की नींव क्या है? उत्तर शिक्षा और न्याय। प्लेटो ने किस ग्रंथ में राजनीति और नैतिकता की चर्चा की है? उत्तर रिपब्लिक। प्लेटो के विचार में न्याय की मूल भावना क्या है? उत्तर हर वर्ग का अपने कर्तव्य का पालन। प्लेटो के आदर्श राज्य में शासक वर्ग का प्रशिक्षण कैसा होता है? उत्तर कठोर और दार्शनिक शिक्षा। प्लेटो ने रिपब्लिक में राज्य के कितने वर्ग बताए हैं? उत्तर 3 वर्ग। प्लेटो के मिथक की गुफा में बाहर निकलने वाले व्यक्ति का क्या मतलब है? उत्तर सच्चाई को समझना। प्लेटो के अनुसार राजनीति में ज्ञान का क्या महत्व है? उत्तर शासन की योग्यता के लिए अनिवार्य। प्लेटो ने किसे राज्य का सर्वोत्तम शासक माना? उत्तर दार्शनिक शासक। प्लेटो के आदर्श राज्य में रक्षक वर्ग का कर्तव्य क्या है? उत्तर राज्य की रक्षा करना। सिस्टियोप्लो के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? उत्तर आत्मा का सुधार। 61 प्लेटो के राजनीतिक विचार किस भारतीय दार्शनिक से मिलते जुलते हैं? उत्तर कुतिल और चाणक्य के। प्लेटो ने किस सिद्धांत के आधार पर वर्ग व्यवस्था की वकालत की? उत्तर प्राकृतिक गुण और योग्यता। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य में क्या धन और संपत्ति की स्थिति होनी चाहिए? उत्तर न्यूनतम निजी संपत्ति। 64 प्लेटो का राजनीति में फिलोसोफर किंग क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर क्योंकि वे न्यायप्रिय और बुद्धिमान होते हैं। 66 प्लेटो ने किस प्रकार के शासन को असफल माना? उत्तर लोकतंत्र और तानाशाही। 62 के अनुसार किस प्रकार के व्यक्ति शासन के लिए अनुपयुक्त हैं? उत्तर लोभियों और अहंकारी। प्लेटो के मिथक की गुफा में अंधकार का क्या प्रतीक है? उत्तर अज्ञान। 69 प्लेटो के अनुसार शिक्षा कितनी अवधि की होनी चाहिए? उत्तर पूरे जीवन काल तक। प्लेटो ने शिक्षा के कौन से क्षेत्र प्रमुख बताए? उत्तर दर्शन, गणित, संगीत। प्लेटो के आदर्श राज्य में न्याय कैसे सुनिश्चित होती है? उत्तर वर्गों के कर्तव्य पालन से। प्लेटो ने किस प्रकार के युद्ध को अपरिहार्य माना? उत्तर बाहरी आक्रमणों से रक्षा के लिए। प्लेटो के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा दोष क्या है? उत्तर अज्ञान। प्लेटो ने शिक्षा और राजनीति का संबंध कैसे बताया? उत्तर शिक्षा से ही योग्य शासक बनते हैं। प्लेटो के आदर्श